दोस्तों, लाइफ में कभी ना कभी हम खुद से ये सवाल जरूर करेंगे कि आखिर पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करें। ये सुनने में सिंपल तो लगता है, पर यही सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है। स्टॉक्स ले लिया, पर समझ नहीं आ रहा कितने होने चाहिए, कैसे डिवाइड करें, क्या ट्रैक करें। इग्नोर किया तो पोर्टफोलियो रैंडम बन जाएगा और रिटर्न्स भी रैंडम आएंगे। डोंट वरी, मैंने भी स्टार्ट में यही गलती की थी। सब करते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है, कौन सीखता है और कौन नहीं। आज मैं आपसे एक सिंपल फ्रेमवर्क शेयर करूंगा, जिससे आप क्लैरिटी से पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर समझ पाओगे। अगर आपको मार्केट एक्चुअली समझना है, सब्सक्राइब कर लो। यहाँ सिर्फ लॉजिक मिलेगा, हाइप नहीं। तो सबसे पहला स्टेप है, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म वेल्थ है तो अप्रोच अलग होता है, और अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म नीड है तो रिस्क टॉलरेंस अलग होता है। मार्केट सेम है, बट अप्रोच डिफरेंट है। दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने भी बिना क्लियर गोल के इन्वेस्ट करना चालू किया था। जो ट्रेंडिंग था वही स्टॉक्स उठा लिया। प्रॉब्लम यही होती है, हम लोग क्या खरीदे इस पे फोकस करते हैं, पर क्यों खरीद रहे हैं ये क्लियर नहीं होता। जब क्यों क्लियर नहीं होता, तब डिसीजन भी रैंडम हो जाता है। इसलिए याद रखो, पोर्टफोलियो स्टॉक से नहीं, एक क्लियर पर्पस से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन रियल चैलेंज यहीं से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप है पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर। देखो दोस्तों, सिंपल मॉडल है। एक कोर पार्ट जो स्टेबल लॉन्ग टर्म फोकस होता है, और दूसरा सैटेलाइट पार्ट जहां आप एक्सपेरिमेंट्स या हाई ग्रोथ एक्सपोजर रखते हो। फॉर एग्जांपल, कोर में वो कंपनीज रखो जिनके बिजनेस आपको समझ आते हैं, एंड सैटेलाइट में वो जो अनसर्टन ज्यादा है। तो दोस्तों, कॉमन मिस्टेक जो सब करते हैं, सब स्टॉक्स को इक्वल ट्रीट करते हैं बिना रोल डिफाइन किए। देखो दोस्तों, हर स्टॉक का रोल अलग होना चाहिए, वरना पोर्टफोलियो डायरेक्शन लूज कर देता है। और यहीं से नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी स्टार्ट होती है, पोजीशन साइजिंग का। पोर्टफोलियो बिल्ड करने का ये सबसे इग्नोर्ड पार्ट है। कितना इन्वेस्ट कहाँ, कौन से स्टॉक में करना चाहिए, ये हम सोचते नहीं, बस इन्वेस्ट कर देते हैं। कौन से स्टॉक को कितना वेटेज देना चाहिए, ये अगर प्री डिसाइड नहीं किया, तो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाले स्टॉक में भी स्मॉल एलोकेशन बन जाता है, और रैंडम स्टॉक्स में ज्यादा पैसा लग जाता है। तो ये कॉमन मिस्टेक है। हम एलोकेशन रैंडमली करते हैं क्योंकि हमारे पास क्लैरिटी नहीं होता है। देखो दोस्तों, ये याद रखना, रिटर्न सिर्फ स्टॉक से नहीं, प्रॉपर एलोकेशन से भी आता है। और यही जगह है जहाँ मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, बाय नॉट ट्रैकिंग द पोर्टफोलियो। देखो, कंपनी का बिजनेस चेंज हो गया, पर पोर्टफोलियो में वही वेटेज है। बिजनेस इग्नोर कर दिया, लोग सिर्फ पोर्टफोलियो बना देते हैं, मैनेज नहीं करते। देखो दोस्तों, पोर्टफोलियो एक लाइफ सिस्टम है, और उसका रिव्यू करना पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो दोस्तों, लास्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका बिहेवियर। मार्केट गिरता है, लोग पैनिक करते हैं। मार्केट चढ़ता है, फोमो शुरू हो जाता है। एंड पोर्टफोलियो सेम होता है, पर इन्वेस्टर का रिएक्शन अलग अलग होता है, और वही डिफरेंस क्रिएट करता है रिजल्ट में। एक और कॉमन मिस्टेक होता है, लोग पोर्टफोलियो को इम्प्रूव करते रहते हैं, पर अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते। रियलिटी ये है, मार्केट से ज्यादा आपका रिएक्शन मैटर करता है। इसलिए लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो नहीं, इन्वेस्टर जीतता है। तो दोस्तों, तीन सिंपल टेक अवेज याद रखो। पहला, पर्पस क्लियर करो, स्टॉक उसके बाद आता है। दूसरा, स्ट्रक्चर डिफाइन करो, हर स्टॉक का रोल प्री डिसाइडेड होना चाहिए। तीसरा, बिहेवियर कंट्रोल करो, वही फाइनल डिफरेंस बनाता है। तो पोर्टफोलियो बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको समझाना मुश्किल है। अब ऑनेस्टली बताओ, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर है या रैंडम? कमेंट में लिखो, स्ट्रक्चर या रैंडम। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, बिकॉज इंडिया मार्केट एक्सप्लेन, वेयर मार्केट्स मेक सेंस। थैंक यू। जय हिंद।